हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में आप हमारे साथ अध्ययन करने वाले हैं अनुपात समानुपात के अंतर्गत आनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्नों का। दोस्तों, आनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनको किस ढंग से आप आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कितने टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उन प्रश्नों में आपको क्या दिया जाएगा और कैसे प्रश्न को बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। तो प्रश्नों के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 तब x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है इसके बारे में देख लीजिए। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर, चूँकि 1/x की वैल्यू है 2 या फिर 2/1, तो इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। तो इस प्रश्न को ऐसे ना पूछकर ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं आप देखिएगा। यहाँ पर 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेना है हमें। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम अगर लेते हैं आप तो मान क्या आ जाएगा 5 3 15 दूना 30। तो 30 आ गया एलसीएम। अब हमें चाहिए x अनुपात y अनुपात z। तो मान कैसे प्राप्त करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो मान क्या आ जाएगा 15। अब y का रेशियो चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो मान क्या आ जाएगा 10। और z का रेशियो चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो मान क्या आ जाएगा 6। तो इस प्रकार दोस्तों x अनुपात y अनुपात z का मान क्या आ गया 15:10:6। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रकार, दूसरा विकल्प। तो इस प्रकार प्रश्न को आसानी से आप कर सकते हैं। यहीं से डायरेक्ट इस प्रोसेस को कर सकते थे आप। हालांकि प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था। तो इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर है, तब दूसरा भाग कितना है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं 36, 18, 27 और 9। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कहा गया है 81 को 3 भागों में बांटा गया, तो 3 भाग हम मान लेते हैं A, B और C। अब आगे क्या कहा गया कि पहले का 1/2, तो पहले का 1/2 अर्थात A का 1/2 अर्थात A/2 हम लिख लेते हैं। दूसरे का 1/3 अर्थात B/3 हम लिख लेते हैं। और तीसरे का 1/4 अर्थात C/4 हमने लिख लिया। हमने बराबर कर दिया, चूँकि कहा कि तीनों बराबर हैं, तब दूसरा भाग कितना है ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब कभी भी संख्या और अक्षर इस फॉर्म में लिखे जाएं तो इसका तात्पर्य ये है कि A का रेशियो 2 है, B का रेशियो 3 और C का रेशियो 4, अर्थात ABC का रेशियो कितना है 2:3:4 और इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, अर्थात तीनों संख्या हैं कितने यूनिट 9 यूनिट। लेकिन प्रश्न में तो कहा गया है 81 को बांटा गया है, तो 9 यूनिट का मान ही तो है 81। 9 यूनिट का मान 81 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 81/9 अर्थात 9। 1 यूनिट का मान 9 आ गया। हमें चाहिए दूसरा भाग, तो दूसरा भाग है कितना 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 9 है, तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 27। तो इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा सही, तीसरा विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2600 रुपये को A, B तथा C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तब A का हिस्सा है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं 800, 600, 1600 और 1200। तो इन्हीं में से अपना आंसर बताना है दोस्तों। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये प्रश्न पहले प्रश्न का ही दूसरा रूप है। देखिए, कहा गया कि A, B, C को जो 2600 रुपये है उसको A अनुपात B अनुपात C में बांटा गया है। किस प्रकार 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। तो दोस्तों
इसको सॉल्व करने के लिए और सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, 4, 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आता है 12। अब क्या करते हैं कि सिंपल करने के लिए, इसको और सरल करने के लिए 2 से डिवाइड करिए 12 को, तो आ जाएगा 6, और 3 से अगर भाग करेंगे तो मान आ जाएगा 4, और 4 से भाग करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 6:4:3। अब तीनों को अगर जोड़ लें तो मान क्या आ जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट का मान ही दिया गया है, कितना, 2600 रुपये। तो 13 यूनिट का मान है 2600 रुपये, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2600/13 अर्थात 200। 1 यूनिट का मान 200, हमें चाहिए क्या, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा है कितना, 6 यूनिट। 1 यूनिट का मान 200 है, तो 6 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 1200। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में कहा गया है 1040 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 2a = 3b = 4c, तब c का हिस्सा कितना है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 480, 240, 320 और 160। इसी में से अपना आंसर बताना है। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, देखिएगा। जब कभी भी ऐसी कोई संख्या दी जाए जैसे कि 2a = 3, b = 4c, तब कई बार विद्यार्थी क्या समझते हैं कि a का अनुपात ही 2 है, b का अनुपात 3 और c का अनुपात 4, तो प्रश्न गलत हो जाता है। हालांकि इसको करना कैसे चाहिए, देखिए 2a = 3b = 4c, जब कभी भी इस फॉर्म में संख्या और अक्षर लिखे रहें तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करते क्या हैं कि 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो मान क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। अब एलसीएम आ गया 12, तो जो अक्षर के बगल में संख्याएं लिखी हैं उसी से उसको डिवाइड करिए। तो 2 से भाग करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 6, और 3 से भाग करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 4, और 4 से भाग करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 6, 4 और 3। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो मान क्या आ जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13। 13 यूनिट का मान ही दिया गया है, कितना, 1040, अर्थात 13 यूनिट का मान 1040 है। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 80। 1 यूनिट का मान आ गया 80। हमें चाहिए क्या, कि पूछा क्या है कि सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा है कितना, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 80 है, तो 3 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 240। तो इस प्रकार प्रश्न कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, दूसरा विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अनुपातिक विभाजन के अंतर्गत कुछ सिंपल प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कहा गया है 2400 रुपये की धनराशि को ए, बी तथा सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तब सी का हिस्सा कितना है ये ज्ञात करना है। 480 रुपये, 720, 1200 और 960 रुपये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि अनुपात दिया गया है ए बी सी का 2:3:5, तो तीनों को अब प्राप्त राशियां कितनी हैं, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट। तो तीनों को अगर हम जोड़ लें तो मान क्या आ जाएगा, 10 यूनिट, अर्थात टोटल राशि कितनी है, 10 यूनिट। यही मान तो दिया गया है 2400, तो 10 यूनिट का मान कितना है, 2400। 10 यूनिट का मान 2400 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2400/10 अर्थात 240 रुपये। 1 यूनिट का मान प्राप्त हो गया 240 रुपये। अब हमें चाहिए सी को प्राप्त धनराशि है जो कि 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 240 है, तो 5 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 1200। तो इस प्रकार प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी राशि को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, तब बी का भाग कितना है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 2000, 1200, 2800 और 1600। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि राशि को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया, अर्थात ए की राशि है 3 यूनिट, बी की 5 और सी की 7 यूनिट।
आगे प्रश्न में कहा गया कि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो सी जो है 7 यूनिट है और ए जो है 3 यूनिट, अर्थात सी ए से 4 यूनिट अधिक है। इसी 4 यूनिट का मान क्या है? 1600 रुपये। तो 4 यूनिट का मान 1600 है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1600/4 अर्थात 400। 1 यूनिट का मान 400 है दोस्तों, तो बी का भाग पूछा है जो कि है कितने यूनिट? 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 400 है, तो 5 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 2000। तो इस प्रकार विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प जो कि 2000 है। तो इस प्रकार प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि 1050 रुपये की राशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए का भाग है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 150, 300 और 350 रुपये, 450 रुपये, ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न को कैसे बहुत ही आसानी के साथ आप लगा सकते हैं, देखिएगा। ए का भाग जो दिया गया है वो बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, अर्थात 2/5। 5 यूनिट किसका भाग है? बी तथा सी का। और ए का भाग कितना है? 2 यूनिट, अर्थात ए की राशि है 2 यूनिट, बी तथा सी की राशि है 5 यूनिट। दोनों को अगर हम जोड़ लें तो ए, बी तथा सी की कुल राशि का योग आ जाता है 7 यूनिट। इसी 7 यूनिट का मान दिया गया है कितना? 1050 रुपये। तो 7 यूनिट का मान है 1050 रुपये। तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 1050/7 अर्थात कितना आ जाएगा? 150 रुपये 1 यूनिट का मान आ गया। अब चाहिए क्या हमें? ए का भाग जो कि है 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 150, तो 2 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 300 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 94 को 2 संख्याओं में विभाजित किया गया है। यदि पहली संख्या के 5वें भाग तथा दूसरी संख्या के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है, तब पहली संख्या है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 64, 47, 30 और नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प हैं। तो दोस्तों प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे। देखिएगा, कहा गया है कि 94 को 2 संख्याओं में विभाजित किया गया है। यदि पहली संख्या के 5वें भाग को समझिए। पहली संख्या के 5वें भाग का मतलब है 1/5, अर्थात यदि पहली संख्या 5 यूनिट हो तो उसके 1 यूनिट पर बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि 5वें भाग का अनुपात 3:4 है, अर्थात 5वां भाग है कितना? 3 यूनिट, अर्थात 5 में से 1 यूनिट के बारे में बताया जा रहा है और वो 1 यूनिट है कितना? 3। तो 1 यूनिट 3 है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 15। तो इस प्रकार पहली संख्या जो आ गई वो कितना आ गई? 15 यूनिट। इसी प्रकार दूसरी संख्या को देखिए, इधर कहा गया कि दूसरी संख्या के 8वें भाग का मतलब क्या हुआ? इसको देखिए, 8वें भाग का मतलब है 1/8, अर्थात यदि 8 यूनिट दूसरी संख्या हो तो उसके 1 यूनिट पर बात हो रही है। और ये बताया कितना जा रहा है? 3:4 कहा गया, अर्थात 4 यूनिट बताया गया है। तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 32। इस प्रकार 2 संख्याओं में जो बांटा गया है वो है कितना? 15 यूनिट और 32 यूनिट। तो इस प्रकार अगर हम दोनों को जोड़ लें तो मान क्या आ जाएगा? 47। अब 47 यूनिट दोनों संख्याओं का योग है, जो कि दिया कितना गया है? 94। 47 यूनिट का मान ही तो 94 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2। 1 यूनिट का मान 2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या? पहली संख्या। तो पहली संख्या है कितनी? 15 यूनिट। तो इस प्रकार 1 यूनिट का मान 2 है, तो पहली संख्या कितनी है? 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 30। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा बनेगा? तीसरा विकल्प। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हैं। एक और प्रश्न इसी पर आधारित देखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कहा गया है कि 240 को 2 संख्याओं में विभाजित किया गया है। यदि पहली संख्या के 15वें भाग तथा दूसरी संख्या के 6वें भाग का अनुपात 6:5 है, तब दूसरी संख्या क्या है? ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 60, 180, 120 और 30। ये 4 विकल्प हैं। दोस्तों प्रश्न को
पिछले प्रश्न की भांति किया जा सकता है आसानी से। देखिएगा, कहा गया कि 240 को दो संख्याओं में विभाजित किया गया है। पहली संख्या के, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहली संख्या के 15वें भाग। 15वें भाग को समझिए, 15वें भाग का मतलब है 1/15, अर्थात 15 यूनिट यदि पहली संख्या हो चुकी, हर से ही तुलना होती है। हर या तो वास्तविक संख्या को बताती है, मूल संख्या को ही बताती है, हमने आपको बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो 15 यूनिट जो मूल संख्या थी उसी के 1 यूनिट पर बात हो रही है। 15वें भाग का मतलब ये हुआ। तो 1 यूनिट का मान बताया कितना जा रहा है, 6 यूनिट, यही तो अनुपात दिया है। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 × 6 अर्थात 90। तो इस प्रकार पहली संख्या कितनी आ गई, 90 यूनिट। अब दूसरी संख्या को देख लीजिए। दूसरी संख्या के बारे में कहा गया दूसरी संख्या के 6वें भाग। 6वें भाग का मतलब क्या हुआ कि 1/6, अर्थात ये दूसरी संख्या 6 यूनिट हो तो उसके 1 यूनिट पर बात हो रही है। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 5। भाई 6:5 दिया गया, तो 1 यूनिट का मान 5 हो गया। तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 × 5 अर्थात 30। तो इस प्रकार देखिए कि पहली संख्या 90 यूनिट है, दूसरी संख्या है 30 यूनिट। दोनों को जोड़ लेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 120 यूनिट। 120 यूनिट का मान ही तो दिया गया है 240। 120 यूनिट का मान 240 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 240/120 अर्थात 2। 1 यूनिट का मान 2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है कितना, 30 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 30 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 60। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला विकल्प। तो दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को ऐसे किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है कि ए, बी तथा सी के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तब सी को प्राप्त राशि है। दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 600, 1200, 616 तथा 408। इसी में से अपना आंसर बताना है। प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, देखिएगा 1228 रुपये बांटा गया, तो यहाँ पर हमने लिखा 1228। अब आगे कहा गया कि उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपये, 8 रुपये, 16 रुपये घटा देने पर, अर्थात ए के भाग में से 4 रुपये घटाया गया, बी के भाग में से 8 रुपये और सी के भाग में से 16 रुपये घटाया गया। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपये घटा दिए गए, तो 16, 8, 24, 4, 28 रुपये तो घटा दिए गए। तो यहाँ पर हम घटा देते हैं 28 रुपये। घटाने के बाद जो टोटल राशि बचती है वो 1200। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि घटा देने के बाद उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1:2:3, अर्थात ए को प्राप्त राशि है 1 यूनिट, बी को 2 यूनिट, सी को 3 यूनिट। तो तीनों का योग अगर हम देखें तो कितना है, 6 यूनिट। इसी 6 यूनिट का मान है 1200 रुपये। 6 यूनिट का मान 1200 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1200/6 रुपये, अर्थात 200 रुपये आ गया 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 200। हमें चाहिए सी को प्राप्त राशि जो कि है 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 200 है, तो 3 यूनिट का मान आ जाएगा 2 × 600। ये 600 हमारा आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो 16 रुपये घटा देने के बाद आया है। क्योंकि सी के भाग से 16 रुपये घटाया गया, तो 16 रुपये इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 16 रुपये हम इसमें जोड़ देते हैं, तो सी का भाग कितना आ जाएगा, 616 रुपये, जो कि कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प। इस प्रकार तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने बात की अनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्नों का। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।